You are right now sitting in Triple IT Hyderabad, and that's to not द रैंक विच आई वांटेड वो नहीं आया। ईसी वीएलएसआई के लिए सिर्फ एमएस ही है, यहाँ पे एमटेक है ही नहीं। say any information कि कितने लोगों ने इस साल ये एग्जाम के लिए अपीयर हुआ? सर लाइक अप्रोक्सीमेट नंबर इज बिटवीन 5000 to 10,000। Hello viewers, welcome to Acumen Gate Academy. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आई रियली होप कि ये जो भी पंक्तियां हैं आपने बिल्कुल सुनी हुई होगी और कहीं ना कहीं मेरे से ही सुनी हुई होगी, क्योंकि मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि अगर आप गेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आखिर के 80 से 90 दिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाते हैं। और मैं ऑलवेज बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये गेम जो है वो है कि कौन एंड तक टिकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने कहीं ना कहीं एंड तक इस गेम के अंदर अपने एफर्ट्स नहीं छोड़े, अपना जो भी कंसिस्टेंसी था या जो भी अपने प्रिपरेशन के एंड का फेज था उसके अंदर होप नहीं छोड़ी। यानी ऊपर नीचे हुए थे थोड़े बहुत, बट फिर भी एंड तक उन्होंने प्रिपरेशन किया। रिजल्ट जो है वो समहाउ फेवर में नहीं आया। यानी कि अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो श्रेय गॉट 4672 रैंक। इसके बावजूद एंड इवन बिलोंगिंग टू ओपन कैटेगरी, Shrey is right now sitting in India's most prestigious institute, which is Triple IT Hyderabad. So Shrey, welcome here. Thank you so much for being here. And I want you to speak more about you because, to be very frank, you have made me proud. You have made us proud. कि you are right now sitting in Triple IT Hyderabad and that's to not on the self-sponsored seat. तो आप और बताइए अपने बारे में श्रेय। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो। So basically right now I'm pursuing MS Master of Science in VLSI in Triple IT Hyderabad. So basically ऐसा सर ने बोला the rank which I wanted वो नहीं आया, like 4672। अच्छा तो बोल ही नहीं सकते, और मतलब ऐसा स्कोर था कि खराब भी नहीं बोल सकते, एकदम एवरेज स्कोर था। सो होप्स तो बिल्कुल थी नहीं कि मैं टॉप कॉलेज में जाऊंगा। मतलब एंड तक ऐसा था कि मैं आई टेक द ड्रॉप, बट फिर एंड मोमेंट पे लाइक आई थॉट कि ना अभी बाकी है इतनी कॉलेज से, कहीं पे तो अप्लाई करते हैं, कहीं पे तो हो जाएगा शायद। लाइक होप्स बहुत कम थी बट स्टिल। सो देन आई अपीयर्ड फॉर ट्रिपल आईटी हैदराबाद पीजीडब्ल्यू एग्जामिनेशन which somehow I managed to clear, and उसके बाद इंटरव्यू हुआ था and that too like I got selected and here I am. ओके, तो कहीं ना कहीं हाँ व्यूअर्स को ये बताइए श्रेय कि ये जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का आपने पहली बात तो ये बात कि कौन से कोर्स पे आपको एडमिशन मिला है। आई होप यू हैव मिस दैट। आपको कौन से कोर्स में एडमिशन मिला है श्रेय? VLSI सर। VLSI। और इसके अंदर जो गेट का स्कोर है क्या वो रखता है, इंपॉर्टेंस होता है गेट का स्कोर? सर दे आस्क बट आई डोंट थिंक दैट वो लोग उसको कंसीडर करते हैं। वो लोग बस आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं, उनको गेट के स्कोर से नहीं पड़ी है। वो बस इंटरव्यू में आओ, आप एक्सप्लेन करो, प्रूव करो एंड यू गेट सिलेक्टेड। ओके, तो पहले बात करते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के जो एग्जाम कंडक्ट किया था उसके बारे में। तो क्या ये एग्जामिनेशन गेट के इक्विवेलेंट था, क्या था, अगर आप बता पाए इसके बारे में थोड़ा। Okay, so sir, I basically appeared for PGW examination, that is postgraduate entrance examination, जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए हर साल कंडक्ट करता है, जो आई गेस अप्रैल में होता है हर साल, और वो भी 19th और 16th ऑफ अप्रैल को एवरी ईयर। तो गेट के 2 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली। हाँ, तो उसका सिलेबस सेम एज गेट है, बट उसमें फर्क बस दोनों में उतना है कि गेट में हमें 3 आवर्स में 65 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एंड ये एग्जामिनेशन में 3 आवर्स में 90 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन टेक्निकल और 40 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होते हैं। और हाँ, बट यहाँ मतलब आई डोंट नो दैट एट व्हाट स्कोर दे टेक, बट यहाँ से ऐसा पता चला आके दैट दे कंसीडर लाइक 60% टेक्निकल में आने चाहिए और 60% एप्टीट्यूड में आने चाहिए, तब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल होते हो। ओके, हाँ सर, लाइक दोनों का वेटेज वो लोग चेक करते हैं, एप्टीट्यूड एज वेल एज टेक्निकल।
ओके। श्रेय, एनी इंफॉर्मेशन कि कितने लोगों ने इस साल ये एग्जाम के लिए अपियर किया था, ऐसा कुछ भी आइडिया है आपको? सर लाइक दे डोंट रिवील, आई डोंट नो है, बट ओके ओके कोई ऐसा नंबर नहीं है। बट इंटरव्यू के लिए उन लोगों ने 28 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, और ओके। उसमें से अभी वी आर 4 जो ओ सिलेक्ट हुए इस कोर्स के लिए। ओ, यानी अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 28 को सिलेक्ट किया होगा तो शायद 100 लोगों ने तो एग्जाम लिखा होगा, या ज्यादा भी हो सकते हैं, वी रियली डोंट नो सर बट। लाइक अप्रोक्सीमेट नंबर इज बिटवीन 5,000 to 10,000। वो सो श्रेय, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, जो पहले भी था और अब तो और प्राउड हो रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 5,000 भी मानते हैं तो यू आर देयर 5,000 में से वो 4 में हो आप। और आई यस सर। गेस आपका जो फीस है वो बहुत ज्यादा होगा ना, ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो बहुत ज्यादा फी होता है। सर लाइक ट्रिपल आईटी में इफ यू आर परस्यूइंग एमटेक देन उसके लिए ज्यादा फीस है, बट आई एम राइट नाउ इन एमएस, सो हम्म। बेसिकली यहाँ का फीस 60,000 पर सेमेस्टर है। और लाइक स्टाइपेंड भी एज कम्पेयर टू एमटेक यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। लाइक एमटेक में यू गेट 12,400 पर मंथ, बट आई एम गेटिंग 16,000 पर मंथ। या ओके, और डिफरेंस क्या है? ये एमएस 3 साल का होगा ना? सर बेसिकली ऑन पेपर ये 2 साल का है, बट इफ यू आर डूइंग एमएस देन दे एक्सपेक्ट कि आप रिसर्च पेपर भी लिखो और टेप आउट के प्रोसेस पे भी काम करो, जनरली चिप्स की ओके टेप आउट पे। तो ओके डिग्री आते आते जनरली वो पब्लिश होने में और डिग्री आते आते 2.5-3 साल लग जाता है वो प्रोसेस के लिए। ओके ओके। एंड इज देयर एनी डिफरेंस इन नॉलेज और पढ़ाई और कोर्स वर्क एमटेक और एमएस के बीच में? सर इन एमटेक यू हैव टू स्टडी 18 to 20 subjects throughout 4 semester, and here in MS we have to study only 6 subjects, but those in depth, like हम्म। 6 सब्जेक्ट्स पूरे 2 साल के ड्यूरेशन में, बट डेप्थ ओके में। ओके ओके। तो ये एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज हैं स्ट्रेट, 18 सर सब्जेक्ट मैं वर्सेस 6 सब्जेक्ट्स? सर इफ मैं मेरे पर्सनल लेवल की बात करूँ तो वो 18 सब्जेक्ट्स मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, और वो थोड़ा बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाता। सो मेरे लिए ये मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मैं जो इंटरेस्ट है वो 6 सब्जेक्ट कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं फोकस कर पा रहा हूँ सेल्फ स्टडी पे भी और रिसर्च पे भी। एंड आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद सीनियर्स हु आर वर्किंग ऑन टेप आउट्स राइट नाउ। एंड एनी डिफरेंस इन प्लेसमेंट्स? नो सर, नो नथिंग, डिफरेंस। नो। ऐसा कुछ है कि एमएस के अंदर अच्छे प्लेसमेंट्स हैं कंपेयर टू एमटेक और वाइस वर्सा? सर दैट आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ईसी वीएलएसआई के लिए सिर्फ एमएस ही है, यहाँ पे एमटेक है ही नहीं। ओके ओके। और ये दे एंट्री जो वांट है वो गेट के थ्रू है या फिर सिर्फ वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसके सिर्फ थ्रू ही है? पीजीडब्ल्यू एग्जामिनेशन के थ्रू, और उनका और एक ओके। प्रोग्राम होता है जो इंटर्नशिप के लिए वो लोग हायर करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी करके होता है, जिसमें हाँ। यू हैव टू अप्लाई इन इट। आपको आपका रेज्यूमे भेजना होता है, और वो रेज्यूमे के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपका हाँ। इंटरव्यू लेंगे। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर देते हो तो आपको 6 महीने एज एन इंटर्न काम करना होगा यहाँ पे, और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है देन तो फुल फिर टाइम आप एज एन एमएस स्टूडेंट कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू करेंगे, राइट राइट। सो आई थिंक आप अभी ये 4 ही स्टूडेंट्स हैं इन वीएलएसआई? हाँ राइट नाउ एमएस 1 मतलब फर्स्ट ईयर में हम लोग सिर्फ 4 लोग हैं। ओह दैट्स क्रेजी कि आप 4 ही लोग वहां पे हाँ सर। वीएलएसआई में मास्टर्स कर रहे हो एमएस। हाँ ओके। सर। So it's really very wonderful, Shrey. And whatever you have achieved, Acumen Gate Academy team, as well as I really hope कि आपके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे फॉर यू। सर ऑफ कोर्स लाइक So, आपके सपोर्ट के बिना और लाइक जो पढ़ा है वही वही से सीखा, तो उसके बिना तो ये पॉसिबल नहीं था। ओके, तो अब आते हैं टूवर्ड्स आपकी गेट की जर्नी की तरफ, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर लाइक इंटरेस्टेड टू नो दैट मोर।